नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग आपका सातवें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। तो मित्रों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को मत दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा कर सकते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। बट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारियाँ शक्ति होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में, आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आपको लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर कर के पहन लेना इस पौधे की जड़ को, आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक, आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो नवरात्रि का समय होता है माँ नौ दुर्गे की कृपा प्राप्त करने का और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण की जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से, इन 5 जड़ों में से एक जड़ अवश्य धारण करना, और जो भी लाभ मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो सारे लाभ आपको जरूर मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग तो किया ही होगा और बहुत सारे साधकों की बीमारी को भी हमने ठीक करा है। और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त कराया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, आप चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ़ायदा ही पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ को लाकर आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन के बाद आप इनकी पूजा करके और इनकी जड़ को धारण करते हैं तो भी उत्तम है। आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है रत्नों में मिलावट होती है और कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि भी होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूँ, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधे की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसकी देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज़ में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज़ जो है आप ले सकें, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज़ भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज़ आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है इसको डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को लाकर धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूँ। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा।
अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लानी चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगा, फ़ायदे बताना चाहूँगा। चमेली की जड़ में देवी शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवी शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम पर भी आप ला सकते हैं। और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते तो कम से कम 1 दिन तो जरूर पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप इसको तांबे के ताबीज़ में भी धारण कर सकते हैं। आपको देखिए दशहरे के दिन इसे जो है ताबीज में धारण करके पहनना होता है। तो इससे देवी शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़ जीरा नाम का पौधा। हमारे वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़ जीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग कहते हैं। आप इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं, बीज आपने देखा होगा, फल के जो बीज होते हैं वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा ही चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपामार्ग जो होता है इसके बीज की खीर भी बनाकर खा सकते हैं। और अगर आप इसकी खीर बनाकर खाते हो लगातार 30 दिनों तक, तो देखिए बिल्कुल भी जो पेशाब वगैरह जो होती है, शौच क्रिया जो होती है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। और जो देखिए साधना करने वाले होते हैं ना, वो इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शौच क्रिया और जो आपका पेशाब होता है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए इसको जो है संत महात्मा जो है इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा हिमालय में अधिकतर हमने देखा है ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना कर के खाते हैं। लंबे समय तक फिर जो है वो साधना कर पाते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख कम लगती है, प्यास कम लगती है और फिर एक प्रकार की शौच क्रिया भी आपको नहीं सताती है। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो देखिए नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसको धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक ख़ास बात, जो लोग जैसे कि वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं और जैसे कि उनको देख करके सभी लोग सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नज़र ना हटे, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा का जो पौधा है अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों आप जहाँ भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो 9 ग्रह की पीड़ा होती है, 9 ग्रह में से किसी भी प्रकार की जो ग्रह है आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों तीसरे क्रम में आती है बरगद की जड़। आप दोस्तों जो है बरगद की जड़ के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। ये बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष भी माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि बट सावित्री के दिन आपने ज़रूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म में उन्नति कराना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं। अब दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफ़ेद कलर की, ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कही गई हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बता रहा हूँ, जो 11.5 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा,
मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्ध शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है। तो अगर आप रिद्धि सिद्ध शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। और मदार धारण करने के बाद 9 ग्रह की जो पीड़ा होती है वो समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों अंतिम में आते हैं हम अपारजिता। अपारजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपारजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही हैं, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है वो खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा होता है इसके जड़ जो है धारण करें। इसे चांदी के ताबीज़ में धारण कर सकते हैं या फिर आप तांबे के ताबीज़ में भी धारण कर सकते हैं। फिर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के आपके ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है ये। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या न मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियाँ अपनी जगह हैं। आप माने या ना माने वो अपनी जगह है जो लोग मानते हैं। देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना ज़रूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान हैं, जो नहीं मानते वो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हों तो भी पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठलाते हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तुएं बताया हूँ, पेड़ पौधे की जानकारी जो मैंने बताई है, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपने भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा ही प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता दी। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो आपको देखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।